वीडियो भाषिक कार्य पर आधारित है। भाषिक कार्य हमारा पठित और अपठित गद्यांश दोनों में ही रहता है। अतः पूर्ण मार्क्स यानी पूर्णांक प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। तो आओ चले हम भाषिक कार्य का अभ्यास करते हैं। तो पहला है निर्देशानुसारम उत्तरत। जो निर्देश दिया है उसके अनुसार हमें उत्तर करने होते हैं और ये हमारा MCQ नहीं होता, यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न नहीं होता, यानी इसमें चॉइसेस नहीं दी होती। हमें बिना चॉइस के अपने आप ही अपनी सोच समझ बुद्धि लगा के उत्तर देना होता है। अस्माकं जीवने यह समय अतीतः स तु गतः। अस्माकं मीन्स हमारे, जीवने मीन्स सप्तमी विभक्ति है अधिकरण में पर, जीवन में, हमारे जीवन में यह समय, जो समय अतीत है, अतीत मीन्स बीत गया है, सैतु गत है वो चला गया है, यानी हमारे जीवन में जो समय बीत गया है वो चला गया, यानी वो बीता हुआ हो गया है। तो अब इसमें कहा है अतीत है, इति अस्य समानार्थक शब्द है। अतीत है जो इस लाइन में जो अतीत है उसमें उसी में से देख के बताएंगे इसका समानार्थक शब्द कौन सा है। तो अतीत है का समानार्थक शब्द है गत है, तो हमारा उत्तर है गतः। तो सही उत्तर है गत है। गत है जो अतीत का है समानार्थक शब्द है। अवशिष्टम जीवनम इत्यन्यो पद्यो विशेष्यम किम। ये जो मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ ये हमारी कुछ पुस्तक में से लिया गया है, कुछ बिना पुस्तकें, ताकि आपका अभ्यास पक्का हो जाए। क्योंकि पुस्तक वाला है जो वो तो हम रट लेते हैं, अगर पुस्तक से अगर बाहर अगर हमें करने को दिया जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बाहर से दिए हैं और कुछ हमारे पुस्तक पे आधारित हैं। तो अवशिष्टम जीवनम इति अन्यो पद्यो विशेष्य किम, जो है अवशिष्टम जीवनम भी है जो पद है इसमें विशेष्य क्या है। विशेष्य और विशेषण मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। पहले तो हम समझते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। जिस चीज़ की किसी वस्तु का जब हम विशेषता बताते हैं वो होती है विशेषण, और जब जिस वस्तु की विशेषता बताई गई हो वो होता है विशेष्य, यानी कोई वस्तु है वो है हमारा विशेष्य। अगर हम उसका गुण दोष या विशेषता बताते हैं वो है हमारा उसको बोलेंगे हम विशेषण, यानी संज्ञा होगी हमारी विशेष्य और उसके गुण दोष बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे तो वो हो गया हमारा विशेषण। तो है अवशिष्टम जीवनम। अवशिष्टम जी मतलब बचा हुआ जीवन, तो जीवन क्या हो गया हमारी संज्ञा होगी, जीवन हमारा हो गया विशेष्य, तो जीवन हमारा हो गया विशेष्य, तो ये हमारा जीवनम हमारा हो गया विशेष्य। और अवशिष्ट अगर विशेषण भी पूछा होता तो हो जाता हमारा अवशिष्टम, हो जाता हमारा विशेषण। अब गत है इत्यत्र प्रत्यय क्या है, तो जो गत है हमारा उसमें कौन सा प्रत्यय है। गत में हमारा कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय, कृतकः तो शेष बच जाता है। गम धातु है, गम धातु में अगर कृत प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गतः। अनेक ही वर्ष ही इति पद्यो किम विशेषणम। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में विशेष्य पूछा था, अब इसमें विशेषण पूछा है, यानी विशेषण है विशेषता क्या है वो बतानी है। अब जैसे वर्ष ही है, वर्ष तो हमारा हो गया संज्ञा, ये हो गया विशेष्य पद, और विशेषण हो गया अनेक ही। अनेक ही मीन्स अनेक वर्ष, वर्ष की विशेषता क्या है वो अनेक है यो, तो विशेषण हमारा अनेक हो गया। तो अमूमन यानी अधिकतर जो विशेषण होता है वो आगे होता है और विशेष्य होता है जो बाद वाला पद होता है वो होता हमारा विशेष्य। अब वयम आदर्श विद्यालय पठामः अत्र क्रियापदम किम। अब हमारा भाषिक कार्य में क्रिया और कर्ता तो पूछा जाता है, ये तो बहुत मतलब अधिकतर क्रिया और कर्ता पद जरूर पूछते हैं, तो हमें कर्ता और क्रिया दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वयम पहले देखते हैं इस लाइन की हिंदी क्या होगी। वयम आदर्श, हम सब आदर्श विद्यालय, फिर विद्यालय में अधिकरण में पर है यानी में, विद्यालय में पठामः है पढ़ते हैं। वयम बहुवचन है तो पठामः भी बहुवचन है, यानी जो क्रिया है हमारी कर्ता के हिसाब से चलेगी। कर्ता इसमें वयम है, तो क्रिया क्या है पठामः। पठामः जिसमें हाथ पैर हिलता है, शरीर की कोई इंद्रिय हिलती है वो हमारे क्या होती है क्रिया। क्रिया क्या है पठामः, पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, जो कार्य करने को होता है वो क्रिया होती है, तो पठामः हमारी क्रिया है।
इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारे भयंकरा। इतना कहकर धाविता दौड़ गई तूर्णम शीघ्रता से व्याघ्र मारी, व्याघ्र को मारने वाली भयंकरा, भयंकर यानी भय से उत्पन्न, जो मन में भय था, भय से उत्पन्न व्याघ्र मारी शीघ्रता से, इतना कहकर दौड़ गई। तो इसमें जो शीघ्रम है इति अस्य पर्यायवाची शब्द कहो। पर्यायवाची मतलब शीघ्र को जो प्रेजेंट कर दो, यानी शीघ्र का दूसरा अर्थ इसमें इस वाली लाइन में क्या है। शीघ्र को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो वो शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द। इसका समान दूसरा शब्द कौन सा है इस वाली पंक्ति में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, तूर्णम माने शीघ्र, शीघ्रता से दौड़ गई, तो शीघ्रम और तूर्णम का मीनिंग सेम होता है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में सा स्त्रीलिंग है, स होता तो पुल्लिंग होता, सा के आ की मात्रा लग गई तो वो स्त्रीलिंग हो गया। मार्ग में सा उसने एकम व्याघ्रम अपश्यत एक व्याघ्र को देखा। अपश्यत क्या है, हमारा लंग लकार है यानी भूतकाल में है। तो अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। तो अब इसमें क्रिया क्या है, कार्य करने को क्रिया कहते हैं। कार्य क्या हो रहा है इसमें, अपश्यत देखना, तो हमारा अपश्यत क्या है, क्रिया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य। अपनी बुद्धि से वह व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धिया यानी तीसरी विभक्ति है के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा वह भयाद व्याघ्र से बाघ के भय से विमुक्त हो गई। तो अत्र कर्तृपद क्या है, कर्ता कौन है, यानी कार्य क्या है इसमें, बाघ के भय से मुक्त होना। तो कौन मुक्त हो गया, वह। तो वह क्या है हमारा कर्तृपद, कर्ता हमारा सा है। कालाय सचक्रम सदा वक्रम ये भ के नहीं, र भ के नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। भ्रमति। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्या कार्य हो रहा है, क्रियापद यानी कार्य, क्रिया कार्य है। ये शब्द आप हिंट है, ये एक क्रिया का अर्थ ध्यान रखने के लिए। क्रिया कार्य, तो क्या कार्य हो रहा है, भ्रमति, घूमने का कार्य हो रहा है। कालाय चक्रम यानी लोहे का पहिया सदा वक्रम भ्रमति, सदा टेढ़ा घूमता है। टेढ़ा ये इसकी घूमने की विशेषता है, यानी विशेषण हो गया वक्रम, और भ्रमति घूमता है, तो क्रिया क्या होगी हमारी, भ्रमति। तो भ्रमति हमारा क्रियापद है। बुद्धिर बलवती सदा अत्र विशेषण विशेष्य चकिम। आप देखिए यहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों पूछे हैं। विशेषण और विशेष्य, विशेष यानी संज्ञा। संज्ञा क्या है यहाँ पे, क्या है, बुद्धि और बलवती। बुद्धि क्या है, एक चीज को दर्शा रहा है, एक संज्ञा किसी चीज को बता रहा है। और बलवती, बुद्धि क्या है, बलवती, बलवान है। तो बुद्धि की विशेषता क्या है, बलवती। विशेषता क्या है, बलवती यानी विशेषण, और बुद्धि क्या है हमारा विशेष्य। विशेष्य हमारी बुद्धि है, संज्ञा क्या है, बुद्धि है, और विशेषण, बुद्धि की विशेषता क्या है, बलवती। तो विशेषण विशेषता, विशेषण विशेषता, ये हिंट है। जो विशेषता है वो विशेषण होता है, जो संज्ञा है वो विशेष्य होता है। पुरातव्यम मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, यानी पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। तव्या मीन्स तीसरी विभक्ति है तुभ्यम की, तो तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझको 3 बाघ दिए गए। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, क्रिया क्या है। अब कार्य क्या हो रहा है, देने का। बाघ कार्य नहीं है, देने का। दत्तम यानी क्रियापद क्या है हमारा, दत्तम। तो हमारा क्रिया हो गया दत्तम। तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपता पितृगृहिं प्रति चलिता। उसकी भार्या बुद्धिमती पुत्र
उसकी जो भार्या थी वो बुद्धिमती थी, उसकी बुद्धिमती भार्या पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को उपेतो मीन्स लेकर पितृगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल दी। अत्र बुद्धिमती पदस्य विलोम पदम किम। अब बुद्धिमती का विलोम पद बुद्धिमान और बुद्धि के बिना। अब बुद्धिमती है यानी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग क्या होगा, बुद्धिमान। बुद्धिमान का विलोम क्या होगा, बुद्धिहीन, और बुद्धिमती का विलोम क्या होगा, बुद्धिहीना। तो हो जाएगा बुद्धिहीना। बुद्धिहीन करेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, और बुद्धिहीना करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हमें ये देखना है जिस का विलोम शब्द पूछा है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग है तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में होगा, पुल्लिंग है तो उत्तर भी पुल्लिंग में ही होगा। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल है। व्याघ्र भी अचानक नष्ट भाग गया, मतलब भाग गया गलबद्ध श्रृगाल के गले में जो उसके श्रृगाल बंधा हुआ था उसको लेकर वो भाग गया। इति अकस्मात पदस्य पर्यायवाची पदम किम। समानार्थक शब्द क्या, पर्यायवाची अकस्मात यानी अचानक, और अचानक यहाँ किसको प्रदर्शित कर रहा है, सहसा। सहसा माने अचानक, सहसा यानी अकस्मात का पर्यायवाची है सहसा। तस्य भार्या बुद्धिमती ठीक है। तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहिं प्रति चलिता। पत्नी इति पदस्य पर्यायवाची किम। वो पहले था उसमें बुद्धिमती का क्या पूछा था, विलोम शब्द पूछा था। अब इसमें पत्नी इति पदस्य पर्यायवाची किम। पत्नी शब्द का पर्यायवाची इस वाक्य में कौन सा है, जो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है वो शब्द कौन सा है। पत्नी किस में है, बुद्धिमती को पत्नी नहीं कहेंगे, बुद्धिमती तो मतलब बुद्धि वाली, तो क्या है ये, भार्या। भार्या माई मीन्स पत्नी। भार्या का पर्यायवाची पत्नी है, पत्नी का पर्यायवाची भार्या है। हर्ष मिश्रितम कलरव अस्मिन पदे विशेषण विशेष्य पदम किम। विशेषण विशेषता क्या है, हर्ष मिश्रित। कलरव मीन्स चहचहाना, जो चहचहाना था वो कैसा था, हर्ष से मिश्रित था। तो विशेष्य हमारा कलरव है और विशेषण क्या है हमारा, हर्ष मिश्रित। कश्चिन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन जन ने भूरि मीन्स बहुत अधिक परिश्रम से किंचित कुछ वित्तम धन उपार्जित किया, यानी कुछ धन उपार्जित किया। इति अधिक इति पदस्य पर्यायवाची पदम लिखत। अति अधिक मीन्स इसका पर्यायवाची, इसका समानार्थक शब्द क्या है, भूरि। भूरि मीन्स अधिक, इसलिए अत्यधिक का पर्यायवाची इस पंक्ति में है भूरि। भूरि मीन्स अत्यधिक। तो ये थे कुछ हमारे भाषिक कार्य का अभ्यास। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करते रहें। और प्लीज़ आगे नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।